स्टार्ट विद द रीडिंग. फर्स्ट कार्ड रूट चक्र. सबका फर्स्ट कार्ड क्या है? शो द कार्ड्स. 8 of Pentacles, King of Pentacles and the Hierophant. Okay. सीमा मैम आप विजिबल नहीं है यहाँ पे, दिखाई नहीं दे रहे. ओके स्नेहल एक्सप्लेन करना. रूट चक्र के लिए जनरली पेंटिकल से कार्ड आने चाहिए, सो फिर उनका रूट चक्र बैलेंस है इस कार्ड से, तो दिस इज द यस कार्ड. ओके गुड. राम सर. जी मैम, अगर किंग ऑफ पेंटिकल्स आया रूट चक्र के लिए, तो रूट चक्र हमारा दो चीज बताता है. अगर हम स्टेबिलिटी में देखें तो स्टेबिलिटी और फाइनेंशियली तो स्टेबल है. और अगर रूट चक्र की हम बात करें हेल्थ वाइज, तो हेल्थ वाइज हो सकता है कि रूट चक्र बैलेंस नहीं, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं रूट चक्र में. क्या? जैसे मैम हो सकता है कि हड्डियों से रिलेटेड कुछ चीजें दर्द कर रहा हो, बैक पेन वगैरह हो रहा हो. ओके. किंग ऑफ पेंटिकल से ये कैसे पता चला, या इंट्यूशन है? किंग ऑफ पेंटिकल अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं नेगेटिव कार्ड भी है ये, जो मुझे अभी दिख रहा है इंट्यूशन से. फाइनेंशियली तो ये स्टेबल है, बहुत अच्छा है, किंग है, सिक्योरिटी है, सारी चीजें हैं. बट अगर हेल्थ वाइज में हम आए तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रॉब्लम है. ओके नेक्स्ट जॉन. हेरोफन. बताओ. और चक्र स्टेबिलिटी के लिए कार स्टेबिलिटी का है, पर पेंटिकल आना चाहिए था. तो स्टेबिलिटी से लेके कोई इशू नहीं लग रहा, बट लोअर बॉडी का इनको प्रॉब्लम होगा, बोन बोन पेन वगैरह, नी पेन ऐसा कुछ. ओके. सीमा मैम और आप. गाइडेंस. हाँ गाइडेंस अभी नहीं, गाइडेंस एंड में. सीमा मैम आपका कार्ड ऐसे इस साइड कार्ड पकड़िए, इस साइड पकड़े कार्ड. हाँ. पेज ऑफ स्वॉर्ड्स. बताइए रूट चक्र में पेज ऑफ स्वॉर्ड का आने का मतलब क्या है? मैम ये ऑक्सीजन को दिखाता है, गैस है जैसे. एयर एलिमेंट है, एयर ये रिलेटेड इश्यूज को बताता है. तो रूट चक्र में क्या हो सकता है? मैम ऑक्सीजन हो सकता है. ओके ओके ठीक. सो सबसे पहली चीज रूट चक्र के लिए तीनों के कार्ड सिटिंग अरेंजमेंट क्या है? लाइक सिटिंग है. देखो 8 ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ पेंटिकल एंड हेरोफेंट. इसका मतलब क्या है? लगातार अगर कुछ घंटे एक ही जगह पे बैठे रहोगे तो क्या होगा? पेन होगा, राइट? लोअर बॉडी पेन होगा. एक जगह पे बैठे रहते हैं तो पैर तो ये हैवी हो जाता है ना. ठीक है, मराठी में हम कहते हैं मुंगे येतात पायाला, लाइक क्रैम्प आते हैं, होता है. अब मैम का खुद का कार्ड खुद के लिए जो निकाला हुआ है वो क्या आया? एयर एलिमेंट आया, जो आउटर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को बताता है, जो बाहर है, घर पे नहीं है. और आप तीनों के कार्ड्स देखो कहाँ है? वर्क एरिया पे है. तीनों के कार्ड वर्क एरिया है. तो मैम का डेली रूटीन का जो भी काम चल रहा है वो सिटिंग पे ज्यादा है. उनको करना क्या चाहिए? बाहर जाना चाहिए. अब मैम के कार्ड खुद के कार्ड्स, वी कैन से इट इज अ गाइडेंस कार्ड फॉर मैम, बिकॉज मैम ने खुद के लिए कार्ड्स निकाले हैं, खुद के रूट चक्र के लिए कार्ड निकाला है, जो पेज को रिप्रेजेंट करता है. पेज की पोजीशन देखो क्या है? फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड दोनों है, राइट? बैलेंस नहीं है. तो कार्ड चक्रा बैलेंस नहीं है. उसको बैलेंस करने के लिए मैम को क्या करना पड़ेगा? बाहर घूमना. बाहर घूमना है.
क्लियर हो रहा है तीनों के कार्ड्स में कॉमन क्या है और किस तरीके से आपकी इंट्यूशन कह रही है कि नहीं प्रॉब्लम है, लेकिन कैसे, लॉजिक के साथ। यस जॉन। यस मैम, लॉजिक लॉजिक ये है मैम कि इसमें कहीं ना कहीं स्टक सिचुएशन है, ये मूविंग फॉरवर्ड नहीं है। हम्म और मैम जैसा कि आपने बताया कि बैठने की वजह से बैठा हुआ है, तो मैम ये सिटिंग कार्ड है, तो बैठने की वजह से हो सकता है कि बहुत ज्यादा देर बैठने की वजह से लोअर बैक पेन हो रहा है। यस जॉन। सेम सेम कार्ड पॉजिटिव, बट अपन चक्र के लिए रीडिंग कर रहे हैं ना, तो ये मूवमेंट नहीं है, कोई बैठा है स्पाइन पे लोड आएगा, घुटने पे, पैर पे, हिप पे, तो उसके वजह यस। स्नेहल। क्या? तुम्हारे कार्ड में क्या नजर आ रहा है अब? हाँ, वही वो आपने जैसे बोला कि वो बैठा हुआ है, तो फिर अब स्नेहल के कार्ड से हमें इग्नोरेंस पता चल रहा है, मतलब तीनों कार्ड से है ही, लेकिन ज्यादातर स्नेहल के कार्ड से हमें क्या पता चल रहा है? वर्क प्रेशर। हाँ, वो काम की तरफ ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। यस एग्जैक्टली, मतलब खुद को प्रायोरिटी दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। अभी मैम का खुद का कार्ड देखो क्या है, किसका कार्ड है ये? अभिमन्यु का। खुद को प्रायोरिटी देता है? नहीं, मैच्योर में। मेच्योर नहीं है, नॉलेज की कमी है ना। अब लोअर बॉडी में एयर का आने का मतलब क्या है? देयर इज अ वन डिसीज। गैस। ये तो कॉमन सी बात है, हम बोलते हैं एयर रिलेटेड गैस है, लेकिन और क्या है? हाडे टिश्यू आता, हाँ, बोन डेंसिटी कम होती है, और कैल्शियम की कमी। कैल्शियम की कमी, वेरी गुड। और अर्थ एलिमेंट एंड एयर एलिमेंट मिक्स होता है, आयुर्वेदा क्या सीखा है हमने? आयुर्वेदा का लेक्चर याद करो। जॉन सही है, टेस्ट कराया ना मैंने, हाँ, सूजन सर्दी आना। सही है वैसे तो। हाँ, राइट, सूजन कैसे आती मतलब है? पानी, जब अंदर नमी एयर, एंड एयर, एयर ब्लॉकेजेस होते हैं ना, क्रैम्प कैसे आते हैं? राइट, तो लोअर बॉडी पे ये सारी चीजें चल रही है। ये तो हम सारी आउटर बात कर रहे हैं, इनर बात क्या है? नसों के ऊपर प्रेशर। अब हम एरियाज के ऊपर आते हैं एलिमेंट्स के जरिए। ठीक है, अर्थ एलिमेंट आया दोनों, एक स्पेस एलिमेंट आया, एक एयर एलिमेंट आया। ठीक है, रूट चक्र के लिए। नेक्स्ट, सैक्रल चक्र। मैम ऐसा बॉन्ड है। एस ऑफ वन, थ्री ऑफ wands, द हेरोफेंट, गुड स्नेहल, किंग ऑफ wands, अ लॉट ऑफ wands कार्ड। आना कौन सा चाहिए? अनम्यूट योर। कप कप। कप यानी कब वाटर एलिमेंट। कौन सा एयर आया यहाँ पे, एलिमेंट आया? फायर। फायर। कप एंड फायर इज एयर, टोटली डिफरेंट, अपोजिट्स। इसका मतलब चक्र बैलेंस है या नहीं? नहीं, नहीं है। फुल नेगेटिव। Yes. अब पहले डिसीज पे आते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं सैक्रल चक्र? किडनी, ब्लैडर, और कार्ड भी ऐसा है कि पूरा फायर का, पानी की जगह हाँ, पानी की कमी, तो एक्चुअली ब्लैडर और किडनी पेन के बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। यस, स्टोन। स्टोन। और स्नेहल, राम सर। एक्सप्लेन करिए अपने कार्ड्स। मैम मैम एसिडिटी तो बेसिक है, बट ये दिख रहा है मैम पेट का प्रॉब्लम तो है, और हड्डियों का भी है। और कुछ स्नेहल?
समझ आ रहा। नहीं समझ में आ रहा, ओके। सो सबसे पहली मैं कुछ चीज, बोली। मैम खुद का कार्ड क्या है आपका? एस ऑफ वॉन्ड, वन थ्री ऑफ वॉन्ड एंड किंग ऑफ वॉन्ड। अगेन कॉमन क्या आया यहाँ पे? वॉन वॉन्ड, वॉन वॉन तत्व, अग्नि तत्व, फायर एलिमेंट, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि अब तीनों कार्ड देखो, आउटर कार्ड्स है, इनर कार्ड्स नहीं है, ठीक है। बाहर का खाना, फूड इनटेक, जंक फूड को रिप्रेजेंट करता है ये, राइट। फूड इन्फेक्शन को रिप्रेजेंट करता है ये। मैम बाहर का खाना हुआ है आपका, इतना ट्रैवल हुआ है ये। अभी देखो, ये ऐसा नहीं है कि आज का खाना या कल रात का खाना, नहीं। मैम ट्रैवल करके आ चुकी है, हमें पता है। अब वो निकल रहा है सब कुछ बाहर, वहां का स्ट्रेस, वहां का एनवायरमेंट, एनवायरमेंटल चेंज, वाटर चेंज, सारे चेंज हो गए ना, एयर चेंज, तो उसका इफेक्ट मैम के ऊपर हो रहा है। अब हमें हेरोफेंट क्या बताता है? इग्नोरेंस को भी बताता है। हेरोफेंट का कार्ड कौन सा है? स्पेसिलमेंट। सैक्रल चक्रा में आने का मतलब क्या है? क्रिएटिविटी ब्लॉकेज। क्रिएटिविटी का कार्ड है ना ये, राइट। सो मैम को क्रिएटिविटी ब्लॉकेजेस भी आ रहे हैं। फिजिकल लेवल पे तो सारे हमने बात कर ली। क्रिएशन लेवल, इट इज अ मेंटल लेवल, राइट। स्वादिष्ठान क्या होता है? स्वादिष्ठान चक्र रूट से एक लेवल अप क्रिएशन को रिप्रेजेंट करता है। एंड एज वी नो शी इज आर्टिस्ट, शी इज इग्नोरिंग हर स्किल्स। समझ आ रहा है किस तरीके से कार्ड कनेक्ट हो रहे हैं? और किसी को कुछ कहना है सैक्रल चक्र के बारे में? कार्ड्स को देखिए। मतलब शायद गलत हो सकता हो, पर वाटर की तरफ देख रहा है ये इंसान। वाटर इनटेक बढ़ाना चाहिए, वाटर की फुल कमी है। वाटर इनटेक बढ़ाना चाहिए, बहुत, यस यस यस, बिल्कुल सही, क्योंकि वहां पे तो वाटर का ही कार्ड आना चाहिए जो कि फायर एनर्जी है। तो मैम का जितना वाटर इनटेक चल रहा है उससे कई ज्यादा मैम को एटलीस्ट वाटर मैनेजमेंट एप्लीकेशन भी ले सकते हैं, पर आर वाटर इनटेक कर सकते हैं। रेमेडीज के ऊपर हम आएंगे एंड में, ठीक है। नाउ मणिपुरा चक्र, सोलर प्लेक्सस, स्नेहल। स्नेहल वोकेबलरी और बढ़ानी है, प्रैक्टिस और बढ़ानी है, यू नो एवरीथिंग, ठीक है। सोलर प्लेक्सस चक्र कार्ड कौन सा है? विजडम एंड पावर को रिप्रेजेंट करता है। फोर ऑफ, द टू ऑफ स्वर्ड्स, द वर्ल्ड, क्वीन ऑफ स्वर्ड्स। ओके, एक्सप्लेन इट स्नेहल। यहाँ पे कौन सा कार्ड आना चाहिए? फायर। फायर एनर्जी आनी चाहिए। एनर्जी कौन सी आई? कप। कप, यानी वाटर एनर्जी आई। बताओ। सीधा सीधा स्नेहल, वहां पे इग्नोर का कार्ड है ये। फोर ऑफ कप ऑलवेज रिप्रेजेंट इग्नोर, राइट। गिविंग प्रायोरिटी टू ऑर्डर, और दिस इज अ पॉज सिचुएशन। मैम को अपने डाइट पे चेंज करना चाहिए या फिर कुछ उपवास रखने चाहिए ताकि वो पॉज सिचुएशन आए टू क्लींस हर बॉडी। बॉडी की बात कर रहे हैं अभी, ठीक है। जैसे पंचकर्म होता है नॉर्मल लाइफ में, कभी भी कहीं से भी ट्रैवल करके हम आते हैं तो हम क्या करते हैं? डिटॉक्स करते हैं पहले बॉडी को। बीमार पड़ता है ना, बाहर से कभी भी आते हैं तो 2-3 दिन, वो क्या होता है? बीमार नहीं होते, बॉडी डिटॉक्स हो रही है, क्लींस हो रही है। अपने बॉडी जो है वो जिस एनवायरमेंट में हो उस एनवायरमेंट में खुद को ढालने की कोशिश कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट राम सर। जी मैम, टू ऑफ सॉर्ट्स आया है, तो बैलेंस तो ये भी नहीं है, सोलर प्लेक्सिस चक्र भी बैलेंस नहीं है। इसमें भी मैम इग्नोरेंस आ रहा है, मैम इग्नोर कर रही हैं बहुत अच्छे तरीके से। और मुझे लगता है कि मैम को थोड़ा सा ना, क्योंकि सारे कार्ड जो है वो सीटिंग के आ रहे हैं, तो मैम को थोड़ा सा कहीं ना कहीं वॉक वगैरह करना चाहिए जिससे कि चीजें बेटर हो। और अगेन फायर का आना चाहिए था, तो यहाँ पे एयर का आया है, तो फायर और एयर दोनों मिलके
वो चीजें मैम प्रॉब्लम कर रही हैं। जॉन? एयर एलिमेंट आया, फायर एलिमेंट आना चाहिए था। तो गैस्ट्री इशू मेन दिखा रहा है, और मूवमेंट नहीं है। मूवमेंट की बहुत जरूरत है डाइजेशन के लिए। ओके। शायद डाइट डाइट है अच्छा, मुझे ऐसा लगता है, बट मूवमेंट चाहिए उन्हें डाइजेशन के लिए। एक बोलते हैं ना, खाना खाने को इतने देर बाद पानी पीजिए, या उसके पहले इतने देर पहले पानी पीजिए, आधे एक घंटे का गैप, वैसा उन्हें उसकी जरूरत है। शेड्यूलिंग, बेसिकली मैम हाँ, प्रॉपर शेड्यूलिंग चाहिए, फिजिकल एक्टिविटी एज वेल एज न्यूट्रिशन। यस मैम, आपका खुद का कार्ड क्या है? मैम सोलर का। हाँ, द वर्ल्ड क्या बताता है बताइए, नंबर बताइए, एलिमेंट बताइए। मैम अभी इसका नहीं पता। एलिमेंट मैम है नंबर स्पेस एलिमेंट, ठीक है। यही जो हम क्रिएटिविटी ब्लॉकेज कह रहे हैं ना, ये यही है, क्योंकि हमें पता है, मैम को सब पता है, लेकिन मैम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। इसका मतलब क्या, आइडिया जनरेशन जो है ना, वो नहीं हो रही, थॉट जनरेट नहीं हो रही। तो द वर्ल्ड का कार्ड हमें ये बताता है, वन चैप्टर क्लोज, न्यू चैप्टर स्टार्ट। विजडम का कार्ड है ये, पावर का कार्ड है ये, मनी पूरा चक्र के लिए आया है। मनी ऑलवेज रिप्रेजेंट्स नॉलेज, ठीक है। सो ये क्या है, सर्कल है। दिस इज अ, वापस कहा जाएंगे हम, द फूल पे जाएंगे, राइट, द फूल की जर्नी द वर्ल्ड से। इसका मतलब मैम को अपने नॉलेज को यूटिलाइज करने की जरूरत है। कार्ड इतना डिसबैलेंस नहीं है, चक्रा इतना डिसबैलेंस नहीं है जितना मैम सोच रहे हैं, ठीक है। शी हैव टू लाइक अपडेट हर सेल्फ, एक न्यू हर, वो उनको, वो सब कुछ चल रहा है दिलो दिमाग में, इसलिए उनको खुद से आया ना कि मेरा सेवन चक्र मुझे मुझे करवाना चाहिए, ताकि मुझे पता चले कि मेरे इनर आउटर लेवल पे क्या चल रहा है। So this is the point. She is ready to re-enter in a new version. Okay. Next card, Heart Chakra, loving, healing, Nine of Pentacle, Queen of Pentacle, King of Cup, the Star. Okay. Explain Snehal. कौन सा आना चाहिए यहाँ पे? Sword, Air Element, Water Element आ गया। अब बताओ, बैलेंस है या नहीं? यस और नो? नहीं है। कप का कार्ड है ना, इमोशन का कार्ड है। हार्ट चक्र, इमोशन लेवल हाई है, वी कैन से ओवर एक्टिव। किंग ऑफ कप का कार्ड है ना ये, अगेन सिटिंग, अगर हम बॉडी पोजीशन की बात करें, अगेन सिटिंग, राइट। तो अकॉर्डिंग टू यूर कार्ड, हार्ट चक्र कैसा है? बैलेंस। भले ही स्वॉर्ड ना आया हो, वाटर एंड एयर दुश्मन नहीं है, ठीक है। और इमोशन रिप्रेजेंट्स वाटर, हार्ट चक्र रिप्रेजेंट्स इमोशंस। सो ये काइंड ऑफ बैलेंस है। यस, नेक्स्ट। जी मैम, मेरा 9 ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो अगर हम ये देखें कि बैलेंस है कि नहीं है, तो यस मैम, बैलेंस तो है। सारी चीजें इसमें तो मैम पॉजिटिव ही दिख रहा है। बट यहाँ ये हो सकता है मैम कि हार्ट चक्र की जगह पर, जहाँ हार्ट चक्र की जगह पर जो है फाइनेंशियल चीजों को लेके या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेके चीजें ज्यादा मैम के अंदर चल रही हैं। इस वजह से खुद के हीलिंग के ऊपर, सेल्फ केयर के ऊपर मैम ध्यान नहीं दे पा रही हैं। ये पॉसिबिलिटी दिख रही है, जिसकी वजह से मैम को कहीं ना कहीं स्ट्रेस हो रहा होगा, या खुद की हीलिंग फील नहीं हो रही होगी। ठीक, मैम सही बोल रहे हैं राम जी। गुड। नेक्स्ट। क्वीन ऑफ पेंटिकल आया। तो मुझे ऐसा लगता है कार्ड नेगेटिव, मुझे ऐसा लगता है नेगेटिव कार्ड है, क्योंकि यहाँ पे लाइट कार्ड, हल्का कार्ड आना चाहिए, एयर एलिमेंट का। और ये कार्ड फुल हेवी है, ब्रीदिंग ब्रीदिंग में इनको इश्यू होता होगा, बीपी का इश्यू होता होगा, और ये सब इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल चीजें उसके लिए इग्नोर कर रही है।
उस चीजों में ज्यादा ध्यान दे रही है। और इस कार्ड के अंदर रैबिट मेन पर्पस क्या है? रूट तक जा फियर, रूट फियर फैक्टर। रैबिट रिप्रेजेंट्स फियर फैक्टर, डिगिंग। सो मैम के अंदर एक फियर है रिलेटेड टू पोजीशन। एक सी, अभी ये पोजीशन फिजिकल पोजीशन हो सकती है कि मैं कैसे दिख रही हूँ, मेरा हेल्थ कैसे दिख रहा है, लोग मुझे क्या बोल रहे हैं। क्वीन ऑलवेज रिप्रेजेंट्स क्या? सेंटर बट ऑफ मेरे को अट्रैक्शन। ऐसा लगता क्वीन कैसी दिखती है, कैसी रहती है, सारी चीजें लोग ऑब्जर्व करते हैं ना, राइट? तो मैम का फोकस कहाँ है? हेल्थ के ऊपर कम, और लोग मेरे बारे में क्या ज्यादा बोल रहे हैं। शी हैव दैट फियर। नंबर 4। यस मैम, रेपुटेशन पे ज्यादा ध्यान है मैम का। और एक चीज और है कि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स जो है बिजनेस माइंडेड बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से वो हार्ट के ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहे। गुड। मैम का खुद का कार्ड क्या है? द स्टार। ना, ये नहीं, द स्टार आया आपका। द स्टार। अब द स्टार क्या बताता है? होप को। सबसे पहला कीवर्ड क्या है स्टार का? होप। तो उनके हार्ट चक्र के लिए होप आना विद द वाटर बैलेंसिंग। शी इज ट्राइंग टू पुश हर सेल्फ फॉर हेल्दी लाइफ, हेल्दी न्यूट्रिशन, हेल्दी डाइट, हेल्दी एक्सरसाइज रूटीन। तो उनको चाहिए एक मोटिवेशन, या फिर नोइंग, नॉलेज, कि मेरे बारे में कोई ऐसे बताए जो मुझे नहीं पता, ताकि मैं उस पर काम करूं। भले ही उनको वो 25 पता हो, लेकिन उनको दूसरों से सुननी है ताकि वो अपने आप को पुश करे। सो द स्टार कार्ड क्या बताता है? नोइंग विथ डूइंग, होप जनरेशन, होप जनरेट। ओके, ज्यादा डेप्थ में नहीं जा रही हूं। नेक्स्ट कार्ड, विशुद्ध चक्र। स्नेहल, है 5 ऑफ ये हेरोफेंट आ गया, चैरियट आ गया, 5 ऑफ स्वॉर्ड एंड द पेज ऑफ स्वॉर्ड। ओके, स्नेहल एक्सप्लेन पेज ऑफ स्वॉर्ड। विशुद्ध चक्र, कम्युनिकेशन, थ्रोट चक्र। स्वर्ड्स रिप्रेजेंट कम्युनिकेशन, राइट? वहां पे कौन से कार्ड्स आने चाहिए? मेजर अरकाना कार्ड्स, राइट? जो सीमा मैम का खुद का सही आया है, जॉन का सही आया है। यू एंड राम सर हैव अ स्वॉर्ड एनर्जी थ्रोट चक्र के लिए। तो क्या मिसिंग है? कम्युनिकेशन विथ हर मैम सेल्फ ना। यस मैम, 5 ऑफ सॉर्ड आया है विशुद्धि चक्र के लिए। तो विशुद्धि चक्र खुद थ्रोट चक्र से हम यही रिप्रेजेंट करते हैं, कम्युनिकेशन क्या है मैम, इंसान का कम्युनिकेशन क्या है। तो ये जो 5 ऑफ सॉर्ड है ये बताता है कि कम्युनिकेशन ही नहीं है, वीक है कम्युनिकेशन। और ये जो 5 ऑफ सॉर्ड है ये कम्युनिकेशन अपनों के साथ का है। ये तो जो अपने जो बहुत खास लोग हैं, फैमिली के लोग होंगे, हो सकता है उनके साथ मैम का जो कम्युनिकेशन है वो वीक हो, जिसकी वजह से चीजें क्लियर नहीं हो पा रही हैं, अपनी फीलिंग शेयर नहीं कर पा रही हैं मैम, खुद अंदर ही अंदर घुट रही हैं ऐसा हो। तो इस वजह से मैम को प्रॉब्लम होती होंगी, इससे मेंटली प्रॉब्लम भी होता है। और ये मैम, इसमें दो चीजें हैं, इससे हार्ट रिलेटेड है, क्योंकि ये हार्ट चक्र को भी रिप्रेजेंट करता है। तो कम्युनिकेशन ना हो पाने की वजह से मैम मेंटली भी परेशान है और हार्ट वाइज भी परेशान है। इसमें इमोशन भी है और टेक्निकल चीजें भी, दोनों दोनों मैम को प्रॉब्लम कर रही हैं। ओके, स्नेहल एक्सप्लेन करना अपना कार्ड। मुझे भी ऐसा लगता है कि वो कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम है उनकी, वो कम्युनिकेट नहीं कर रही है। ओके, पेज का कार्ड क्या बताता है? पर्सनालिटी ऑफ मैसेंजर। मैसेंजर। यस। तो अब इसमें कम्युनिकेशन थ्रोट चक्र में मैसेंजर का कार्ड आने का मतलब क्या है? शी गॉट सम न्यूज।
जो अफेक्ट कर रही है, ओके। राइट? सो मैसेज पास करना जरूरी है। नंबर 2, 11, इमोशन, राइट? ओके, नेक्स्ट जॉन। कार्ड अच्छा है बट मतलब बहुत दिनों से मतलब मुझे तो पता है मतलब क्लास में ड्राई कफ उनको इशू है, खांसी वगैरह, तो बार बार मेरा नजर नए वॉन्ड और विंग्स पे जा रहे, गुड। पता नहीं क्यों, मतलब वो गरम, लाइट और बहुत हवा की वजह से ना थ्रोट को इशू होता है, ड्राई होना, अंदर से स्वेलिंग होना, रैशेस टाइप। और शायद मुझे कंफर्ट कंफर्ट जोन भी लग रहा है, तो थोड़ा सा फॉर कंफर्ट के लिए नहीं क्या मतलब जूस पी लिया या कुछ भी हो सकता है, ठंडा पानी या ठंडे इन्वायरमेंट में रहना, ऐसा बस। ओके, सो 7 ऑफ हमें चैरियट क्या बताता है कि चैरियट फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज अ ट्रैवल कार्ड विद द ऑल ब्लेसिंग्स। थ्रोट चक्र के लिए आने का मतलब है नंबर 7, स्पिरिचुअल कनेक्शन, स्पिरिचुअल कम्युनिकेशन। ओके, फिजिकल बॉडी की बात करें तो थ्रोट चक्र रिप्रेजेंट्स इन ऑल दिस पार्ट। कार्ड्स अगर हम देखें तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है। इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं मैम कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, किसी से बात नहीं कर पा रहे, शी इज लेट गोइंग द थिंग्स। 7 चक्र, सॉरी, चैरियट हमें क्या बोलता है कि सैक्रिफाइस करना, भूल जाना। ठीक है, तो जो भी टॉपिक है जो मैम के पास आया है वो मैम भूल के आगे बढ़ना चाह रहे हैं, राइट? तो वो कम्युनिकेशन ब्लॉकेज आ रहा है। कम्युनिकेशन ब्लॉकेज को हटाने के लिए, अब ये उनके पर्सनल लेवल की बात कर रहे हैं हम, थोड़ा सा अगर हम स्पिरिचुअल लेवल या हमारे टैरो रिलेटेड बात करें तो शी हैव ऑल नॉलेज, ऑल वोकैबुलरी, ईच एंड एवरीथिंग, ईच एंड एवरी सिंबल, सब कुछ पता है, बट शी इज नॉट कन्वेइंग इट। कहीं ना कहीं कन्वे नहीं हो रहा है। जी मैम, अगर हम ये 5 ऑफ सॉर्ट्स की भी बात करें तो इसमें भी मैम यही चीजें हैं कहीं ना कहीं कि मैं इसमें कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है। और एक चीज और है कि इंसान ना ईगो की वजह से किसी से अपनी फीलिंग शेयर नहीं कर पाता है। इसमें ईगो भी हो सकता है और भी पर्सनल चीजें हो सकती हैं, जिसकी वजह से इंसान रिश्तों से दूर होते जाता है। क्योंकि जहाँ पर लैक ऑफ कम्युनिकेशन होती है वहाँ रिश्ता जो होता है कहीं ना कहीं रिश्ते में मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, और इंसान मिसअंडरस्टैंडिंग मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होने की वजह से जो रिलेशनशिप है वो थोड़ा सा दूर होते जाता है। तो कम्युनिकेशन नीड है इस कंडीशन। नीड है या सैक्रिफाइस है? बिकॉज चैरियट का कार्ड है। इट इज कि कुरेदना नहीं है। कुछ बातें होती है जो छूट जानी अच्छी होती है, जो रास्ते गए वो गए, वापस उसके पास नहीं जाना होता, नहीं तो तकलीफ ही शुरू होती है। ईच एंड एवरी कार्ड रिप्रेजेंट्स कि साइकिल जनरेट नहीं करनी है, लेट गो थिंग्स। तो मैम का जो कम्युनिकेशन ब्लॉकेज है वो बात करने से नहीं छूटेगा, क्योंकि अगर बात करने से छूटता तो वहां पे पॉजिटिव चीजें आती। इट इज अ लेट गोइंग, कि जाने देना है, छोड़ देना है। ठीक है, तब जाके थ्रोट चक्र जो है वो बैलेंस होगा। मैम मैं वो 5 ऑफ सॉर्ट्स की बात कर रहा था। हाँ, मैं भी 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड मैं ऑल सारे कार्ड्स की बात कर रही हूँ। स्वॉर्ड एनर्जी इज अ प्रैक्टिकल एनर्जी। कुरेदने की जरूरत है नहीं, क्योंकि अगर किसी को हर्ट कर दिया है तो कितनी बार भी सॉरी बोलो वो हर्ट वापस नहीं आएगा। जख्म लगी है तो दाग तो रहेगा, कितना भी ऑपरेशन कर लो। ठीक है, सो ये मैम की कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर आया है, थ्रोट चक्र के ऊपर आया है। अब मैम की पर्सनल लेवल पे कम्युनिकेशन विद द फैमिली, फ्रेंड्स, या ऐसे लोग जो जहां से वो घूम के आई है, ठीक है, वहां पे भी तो लोग मिले होंगे, उनके साथ बातचीत हुई है, कंपैरिजन भी है यहाँ पे। ठीक है, कि वो किस तरीके से बात कर रहे हैं, मैं किस तरीके से बात कर रही हूँ। ठीक है, क्योंकि कम्युनिकेशन विद यूअर सेल्फ,
जो आपको जी मैम, जैसे कि नहीं चैरियट में मैम ये चीजें और भी है ना कि हमें नेगेटिव में पॉजिटिव चीजें देखनी है और पॉजिटिव में नेगेटिव, क्योंकि इसलिए तो कोई भी, सैक्रिफाइस है। हाँ मैम वही चीज मैम कि कोई भी 100% प्योर नहीं होता, वाइट नहीं होता ना, वो ग्रे सिचुएशन है वो उसकी। गुड। नेक्स्ट कार्ड, द लवर्स, hangman, the sun, three of cup, and the card is third eye chakra. Yes, Snehal explain. मैं लास्ट में करती हूँ। ठीक, जॉन। थर्ड आई चक्र एक्टिवेट है, मतलब बैलेंस है, एक्टिवेट नहीं बोल सकते। अच्छा कम्युनिकेशन है, गुड इंट्यूशन है इनका विद पार्टनर, और शायद नेगेटिव चीजों से इन्हें बचना है, क्योंकि मोस्टली नेगेटिव चीजें ना अपने थर्ड आई, क्राउन और सोलर प्लेक्सस, तीन चीज पे ज्यादा अटैक करते, तो ये साफ के वजह से। यस, बस। ओके। नेक्स्ट, क्लियर विजन बोल सकते हैं क्या मैम? क्लियर ये विजन, न्यूडिटी की वजह से ट्रांसपेरेंसी, क्लियर विजन नहीं, ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, थर्ड आई चक्र के फिजिकल बॉडी पार्ट्स के बारे में बात नहीं की। विजन, दिमाग आंखें, राइट, यहाँ पे होता है ना स्थित, तो ये पूरा आ जाएगा, राइट। लिसनिंग स्किल्स, विजन, देखने की क्षमता। के अब तो इनकी देखने की क्षमता कौन सी, फिजिकल लेवल पे और स्पिरिचुअल लेवल पे। स्पिरिचुअल क्या है, बैलेंस है नहीं है, ओके। नेक्स्ट, मैम थर्ड आई चक्र के लिए आया है द हैंगमैन। तो अगर हम वैसे देखें तो ये गुरु, जो गुरु का कार्ड है 12 नंबर मतलब 3, तो और थर्ड आई चक्र भी नॉलेज को रिप्रेजेंट करता है और गुरु भी नॉलेज को ही, ग्रोथ नॉलेज को ही रिप्रेजेंट करता है। तो इसमें मैम दो चीजें हैं, ये यहाँ पे 50-50 हो सकता है कि मैम बैलेंस है बट अभी स्टक सिचुएशन, अभी मैम खुद को फंसा हुआ फील कर रही हैं, इस वजह से नॉलेज या आई फील पहले आप ही स्टक हो गए हो यहीं पे। सो नेक्स्ट, स्नेहल। ये 3 ऑफ कप्स आए हैं, यानी कि जैसे कि सर ने बताया 3 नंबर मतलब गुरु का नंबर, तो फिर ये तो बैलेंस लग रहा है, और शायद ये किसी मतलब ये सेलिब्रेशन को और इसको भी बताता है, तो मतलब ये कार्ड से तो इनका बैलेंस लग रहा है। ओके, कार्ड से बैलेंस लग रहा है। ओके सर, आप स्टक हो गए थे, आपको कंटिन्यू करना है। जी मैम मुझे पता नहीं मैं कहाँ स्टक हुआ था एक्चुअली। तो मैम मुझे बस यही कहना था कि ये मैम सरेंडर का कार्ड है, डिवाइन के प्रति सरेंडर करने की जरूरत है। जैसे कि थर्ड आई चक्र की बात करें तो थर्ड आई चक्र मैम मेडिटेशन करने की जरूरत है मैम को, जिससे ब्लॉकेज मैम के ऑन हो। बाकी बस परसेप्शन की चीजें हैं मैम, अगर सोचने लगेंगे सब सही है तो सब सही हो जाएगा, यही है। यस स्नेहल। ओके, सो अभी हम देखेंगे 3-3-6 ऐसे कार्ड्स आए। सीमा मैम, आपका कार्ड द सन। थर्ड आई चक्र ऑलवेज रिप्रेजेंट स्पिरिचुअल कनेक्शन। अभी जितने भी कार्ड्स आए हैं, नंबर फॉर्म अगर हम देखेंगे 3-6-1, ठीक है, जो हमें क्या बताता है, आई ओपनिंग को बताता है। ये एक्सटर्नल, इंटरनल, मोस्टली एक्सटर्नल व्यू नजर आ रहा है। 3 ऑफ कप एक्सटर्नल एनवायरमेंट, ओके, द लवर्स एक्सटर्नल एनवायरमेंट, पार्टनर्स की बात, फ्रेंड्स की बात है। द सन एंड द हैंगमैन रिप्रेजेंट्स इग्नोर ऑल देम,
and think about yourself. Change your perception. Change your point of view. अपने बारे में सोचो. और थर्ड है always represents अपने बारे में सोचो. ठीक है? Quickly, last card बताइए मुझे. क्राउन चक्र. Everyone. The Five of Pentacles, the Hermit, Page of Cup and Page of Cup. दोनों पेज ऑफ कप आ गए. लास्ट के 2 नंबर का कार्ड है. चंद्रमा बैलेंस करने का जरूरत है. क्राउन चक्र इनबैलेंस है. 5 ऑफ पेंटिकल एंड स्नेहल कार्ड कौन सा है? सो क्राउन चक्र डिसबैलेंस है. क्राउन चक्र से अंदर जो चीजें आ रही है ना, फर्स्ट क्राउन चक्र को ब्लॉक करो सीमा मैम आप. ठीक है? रेमेडी हम ऑफ रिकॉर्डिंग समझेंगे. सबसे पहले तो क्राउन चक्र को ब्लॉक करना है. बाकी सारे जो चक्रास है उसको बैलेंस करना है. कलर इनटेक बढ़ाइए आप. ठीक है? फूड इनटेक बढ़ाना है क्योंकि आपका मैक्सिमम जो रीडिंग है वो फूड रिलेटेड आया. ब्रीथिंग एक्सरसाइज, वाटर इनटेक, फूड इनटेक. ठीक है? क्रिस्टल्स की थेरेपी अभी नहीं है आपको. पहले आपको